तो मास्टर सुबह हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान के बिंगी के साथ वही बैठ के बातचीत करता, उतने में पीछे से एक शैडो डेमन हाफ डेमन लेवल का आता है, यान के पे अटैक करके निकल जाता है। यान के भी बाल बाल यहाँ पे बचता हुई मनी मन सोचते कि भाई मेरा सॉल का पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जी चक्कर में बच गया। वो भाग रहा था तो यान के भी चला था साले रुक, लेकिन यान के अटैक भी करता है और अटैक को डॉज के वहां से निकल जाता है। यान के भी देखता भाई ये जो रहता है ना शैडो डेमन, इनकी जो एबिलिटी रहती है भाई छुपने वाली और किलिंग वाली बड़ी कमाल की होती है, जिसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया और देखो इसलिए तो भाई वो बड़े आराम से बच के यहाँ से निकल गया। कोई बात नहीं है, लेकिन वो हमारे एरिया में आराम से घुस आया, यानी हमारे कैंप में बंदे कहाँ पे तैनात हो कहाँ पे तैनात नहीं है उसको अच्छे से आइडिया होगा। हमको वापस सब कुछ ना रीअरेंज यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सामने से बिंगू कहती मगर कैसे यार सब कुछ इतना जल्दी वापस रीअरेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा। जो ग्रेट टेम्पर और डेमो से बहुत पहले फाइट किए थे गायब होने से पहले, तो उनका पावर का जो असर है ना वो अभी भी हमारे स्टाफ बॉडी में दिखाई यहाँ पे दे रहा है। ये बहुत ही लंबे समय बाद इतने स्ट्रॉन्ग लोगों ने आपस में फाइट किया और इतने स्ट्रॉन्ग लोगों ने कभी भी आपस में फाइट वाइट बिल्कुल भी नहीं किया था। यान के पोस्ट पे जो अंकल लिए ना उनका क्या भी वो सपोर्ट करने आ सकते हैं क्या, ये बताते नहीं भाई। उनके भी अपने दुश्मन है, उनके साथ यहाँ पे फाइट करना है, उनके पास भी टाइम नहीं है जो आप हमको आके यहाँ पे सपोर्ट कर सके। जो सुनते यान को यानी जो कुछ ना हमको अपने हिसाब से सोच के यहाँ पे करना चाहिए, ये बताती है। जो अंकल लिए थे ना, अंकल ने मुझे ये बोला कि जो भी जगह पे डेमो लैंड यहाँ पे अपीयर हुआ ना, ज्यादा का जगह पे कोई हाफ डेमो लेवल का बंदा नहीं है जो कि उस एरिया की प्रोटेक्शन यहाँ पे करे, लेकिन कुछ ऐसा जगह यहाँ पर है जहाँ पे ढेर सारे हाफ डेमो के बंदे लोग प्रोटेक्शन करे, जैसे कि वे वास सिटी में यहाँ पे 5-5 है। इसको मिलाकर टोटल ना 10 ऐसा एरिया जिस एरिया के अंदर ढेर सारे हो सकते हैं, जिसमें से 3 एरिया नॉर्थन एरिया में आता है, 3 यहाँ पे साउथर्न में आता है, 2 ईस्टर्न में आता है, 2 यहाँ पे वेस्टर्न में आता है। यानी समझ भी रहे हो ये जो एरिया है ना डेमो लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। यान के भी कहता है ऑफकोर्स भाई इंपॉर्टेंट तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लग रहा है, लेकिन यार हम लोग क्या करें। जो वे वास सिटी ना उस सिटी पे मैंने अपनी आर्मी और आपकी आर्मी मिला के अटैक किया था, तो भी उस सिटी में हम कुछ करने से उनको रोक दिए थे, लेकिन तो भी उस सिटी वापस अपने अंडर में ले नहीं पाए। और सोचो बाकी जो 9 एरिया है उस 9 एरिया में हम लोग कैसे फाइट करेंगे, वही तो टेंशन की बात है। ये कहती है कि हाँ तुमने ड्रैगन आइलैंड पे अपने बीस्ट को यहाँ पे भेजा ना, ड्रैगन आइलैंड के ग्रेट एल्डर और सेकंड एल्डर को बुलाने के लिए, वो दोनों जैसे यहाँ पर आएंगे ना वैसे सारा मामला सॉल्व हो जाएगा। अरे बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, सपोर्ट हमको मिल जाएगा। ये भी कहता है ये बात तुमने ठीक बोला, मुझे लगता है लोग आ जाएंगे ना तो हमसे आके नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट ना सीधा अटैक करने के लिए चल जाएंगे। उनको मालूम है मिलने में बातचीत करने में टाइम वेस्ट यहाँ पर होगा। ये कहती आई होप ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो। उतने में ना वही मैसेज यहाँ पर आता है ली द्वारा, तो ये भी मैसेज ऐसा चेक करता है। तो सामने से बिंगू कहती भाई बोलो क्या मैसेज यहाँ पर आया है। ये बताता है कि वेल मैसेज ये आया है कि जो डेमो लोग का एरिया ना डेमो रिम, मैं उसके अंदर यहाँ पे एंट्री मारूं और जो ग्रेट टेम्पर है ना ग्रेट टेम्पर के बारे में पता करने की यहाँ पे कोशिश करूं, और साथ ही में जो पूरा डेमन के टेरिटरी है ना उसको भी बर्बाद करूं, उसको भी ऐसा पूरा ऑब्जर्व करवा लूं। ये कहती भाई देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। इससे भाई फायदा ये होगा कि भाई जो ग्रेट टेम्पर है ना उनके मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मैं ख्याल से अभी जितने भी डेमो लोग हमारी दुनिया में आए ना, जो भी इलाइट स्ट्रॉन्ग डेमोस है ना, सारे के सारे डेमो ना हमारे दुनिया में आ चुके हैं। सारे के सारे डेमो सेंथ भी आ चुके हैं, सारे के सारे हाफ डेमो सेंथ भी आ चुके रहेंगे। उनके एरिया में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई बचा ही नहीं है, तुम जाके ना रोक सकते हो, बर्बाद भी कर सकते हो, ग्रेट टेम्पर को पता भी कर सकते हो। यान को था, लेकिन जैसे मैं जाऊंगा ना तो मेरी आर्मी का कमांडर कोई नहीं रहेगा, तो प्लीज मेरी आर्मी का ध्यान रखिएगा, उसकी प्रोटेक्शन कीजिएगा। ये कहती भाई जो भी आर्मी लोग है ना उसमें तुम्हारी जो आर्मी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तुम्हारे मुकाबले हमारी आर्मी कमजोरी यहाँ पे, यानी तुम्हारी आर्मी की प्रोटेक्शन हमारी आर्मी को यहाँ पे चाहिए। वो सारी बातें छोड़ो यार, तुम डेमन रिम में जाओगे कैसे। हाँ तो जो पोर्टल यहाँ पे था भाई, जो आने जाने का रास्ता यहाँ पे था, हाँ जैसे ब्लैक डॉट अपीयर हुआ था ना ढेर सारे और पोर्टल भी अपीयर हो चुके थे, वही 108 जगह पे जहाँ से ढेर सारे डेमोन आ चुके थे, उनमें से एक जगह पे इशारा करता है। ये कहती वहाँ पे तो ढेर सारे डेमोन्स भी रहेंगे। कोई बात नहीं, मैं अरेंज यहाँ पे करवा दूंगी। यान के भी कहते हो कि आप पे पूरा भरोसा है। इसके बाद ना पहले अपनी आर्मी लेते हैं, अटैक करते आधे घंटे के लिए और तुरंत वापस से निकल जाते हैं। तो जो डेमोस लोग यहाँ पे थे ना वो चौंक जाते, कह रहे बाप रे ये इंसान लोग पागल वागल है क्या, आई मीन सच्ची में पागल वागल है क्या। क्योंकि क्या बोलते भाई ये नाम आए आधे घंटे में हार माने और निकल गए, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं। और यान के पोर्टल की ओर जा रहा था, जो देख के लोग समझ जाते हैं। और क्यूएन नाम का एक था ना डेमन सेंथ, वो आगे अटैक करता है, हाफ डेमन सेंथ यहाँ पे था। जैसा अटैक करता बाकी पूछते भाई क्या हुआ, कहाँ जा रहा है, वो कहता कुछ भी नहीं है, बस जा यहाँ पे रहूं उसको जान से मारने के लिए। ये लोग कहते हैं तूने नोटिस नहीं किया क्या, इस वजह हमला करने के लिए इंसान आए थे उसके अंदर यान के आगे नहीं आया था, वरना हर बैटल में ना यान के आगे आता, यानी मेन प्लान हमारा ध्यान भटकाने का था और यान के को डेमो रिम में यहाँ पे जाने का था। और क्यूएन हमला करने के लिए यहाँ पे गया है। आई डोंट नो क्यूएन यहाँ पे पास हो गया फेल होगा, दूसरा कहता आई थिंक फेल हो जाएगा। इससे पहले भी उसने हमला करने की कोशिश की थी तो ये बताता हाँ, लेकिन उससे पहले ना वो स्टोन पर बैठा अजीब सा जू और क्या बाया वो सब उसके साथ यहाँ पे थे। लेकिन इस बार उसके साथ शायद नहीं है, इस बार शायद उसके साथ घोड़ा है। हल्का सा यान के बस मौका दे दे फिर वो मर जाएगा और हमारा क्वेन यहाँ पे जीत जाएगा, यानी ज्यादा फायदा इस बार हमको है। उतने में यान के डेमो रिम में आ चुका था, तो वो जो था ना हाफ डेमो सेंथ वो भी पीछे करते करते आ चुका था। वो भी नोटिस करते कहाँ है सारा लौंडा,
मुझे उसका हो रहा तो यहाँ पे महसूस हो रहा है, तो यान के को देख लेता है और देखते कि बस यान के यहाँ वहां से भड़के जा रहा है, पागल वागल है क्या भाई, थोड़ा चुपके से नहीं जाने को हो रहा, मतलब मरना है तो भाई मरो, इतना बोल के अटैक करने को तैयार था। और खुश यहाँ पे था कि मुझे पूरा मालूम है कि भाई हमको ऑर्डर मिला कि जो इसने भी यान के को मारा ना उसको बहुत ज्यादा इनाम भी मिलेगा, प्लस उसको पावर भी मिलेगी, उसको मिलेगी। लेकिन यान के यहाँ पे मुस्कुराता है, बेसिकली यान के अकेला यहाँ पे नहीं था, अंकल ली वहीं पे था, वो स्पेस की पावर यहाँ पे यूज करता है तो वो भी हिल जाता है कि अरे शिट यार मुझे फंसाया यहाँ पे गया, पहले से अंकल यहाँ पे मौजूद था, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, तो भागने की कोशिश करता है। यान भी वहीं पे मौजूद थी, वो भी रोक देती है, वो कहती है तू तो सच्ची में काफी बुद्धू निकल गया, हमने जैसा जाल यहाँ पे बनाया तो ऐसा जाल में फंस के मरने के लिए यहाँ पर आ गया। तो सामने से यान के भी कहता है यस ये बुद्धू यहाँ पे था, तभी तो अपन यहाँ पे स्मार्ट लगा, इतना बोल के ना सामने से अटैक करता है, अंकल भी अटैक करता है, यान भी अटैक करते हैं, तीनों अटैक करते, वो हाफ डेमोस्टेंट पगला जाता है, तीनों के अटैक से बचूंगा नहीं, मुझे भागना ही पड़ेगा, जैसे जैसे वहां से भागने की कोशिश करता है। यान के का जो नया स्पेस का पावर मिला ना कोलैप्स, वो यूज करता है और स्पेस के अंदर यहाँ पे बंद कर देता है। और सामने से जो अंकल भी देखता है कहता है वाह बेटा मानना पड़ेगा, ये वाला टेक्निक तो बड़ा कमाल का था, लगता है तूने स्पेस के बारे में कुछ ज्यादा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये भी कहता है यार जो कुछ हुआ आपके वजह से हुआ, आपने इतना जो ज्ञान दिया ना उसकी वजह से, वरना इतना मैं कभी कर नहीं पाता। लेकिन वो मरा नहीं था, वो अचानक से बाहर आ जाता है और जबरदस्ती वापस से मतलब देखो बाहर आने की कोशिश करता है, कंप्लीटली बाहर यहाँ पे नहीं आ पाता। इसके लिए ना वो जैसे जैसे यान के पास आके यान के को अपने साथ पकड़ के अंदर ले जाना चाहता था कि भाई मैं भी मरूंगा और तू भी साथ में यहाँ पे मरेगा, लेकिन यान के घंटा यहाँ पे निकालता है और खाली उसी को घंटे के अंदर बंद कर देता है। अब घंटे से बाहर निकल नहीं पाता, अंदर जो कोलैप्स में फंस के उसकी मौत हो जाती है। यान भी कहती है वाह यार एक हाफ डेमो सेंथ यहाँ पे था और इतनी जाली मौत यहाँ पे मरा, उसको कभी लगा नहीं था कि जब वो मरने की बारी आएगी ना तो ऐसी मौत यहाँ पे वो मरेगा। तो यान के सामने से यार आपके वजह से हुआ, ज्यादा तारीफ मत कीजिए। वो दोनों कहते हैं भाई हमने तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर ली, अब तू यहाँ से जा सकता है। तो ये भी कहते ओके ठीक है भाई, हाँ लेकिन मैं सामने से आपको गुड बाय करने नहीं आऊंगा। ये लोग कहते हैं थोड़ी तो शर्म कर ले। अंकल ही कहता है कि सुनो भैया ग्रेट टेम्पल्स के बारे में कोई भी आइडिया लगा ना डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे दे देना। यान के भी कहता है यार डायरेक्ट मैसेज दे दूंगा। जैसे दोनों निकलते ना वो वाला पोर्टल जिस पोर्टल से यान के आया था उसको भी सील कर देता ताकि कोई और बंदा ना मेरा पीछा करते करते यहाँ पे ना आए। और जैसे कॉन्टिनेंट में और आगे जाता है ना, हमको मालूम है डेमन की दुनिया कॉन्टिनेंट में यहाँ पे डिवाइड है, तो ऑफकोर्स भाई कॉन्टिनेंट में एंट्री यहाँ पे मारता है, उस कॉन्टिनेंट में जैसे चेक करता है एक बंदे का भी ऑरा महसूस यहाँ पे नहीं हो रहा, आसपास ना खाली हड्डियां यहाँ पे थी, ढेर सारी हड्डियां थी, यानी बेसिकली सबकी मौत हो चुकी है। लेकिन एक डेमन जो फ्लेम डेमन यहाँ पे था वो भागते हुए आके मतलब दिखाई देता है, जो कि ऐसा चिल्ला यहाँ पे रहता। हाँ तो यान के उसको रोक देता है, उसकी बॉडी यहाँ पे कंट्रोल करता है और वो डेमन बहुत ही कमजोर यहाँ पे था। जो 5वां स्टेज कहा जाता है ना, अगर आपको स्टार्टिंग एपिसोड यहाँ पे याद होगा तो 6 स्टेजेस यहाँ पर होते हैं, जिसके बाद अलग अलग लेवल चालू होता है। उसके पास 5वें स्टेज पे था, इतना यानी इतना कमजोर था, यान के भी नोटिस कर लेता है। वो भी ऐसा चिल्लाता भाई तू क्या कर रहा है, छठी का तुझे वो करना है जल्दी से कर, लेकिन भाई खत्म कर। यान के भी कंफ्यूज कि भाई क्या करने को तू कह रहा है, वो सारी बकवास छोड़, मैं तुझसे बस 2-4 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बता इस जगह को क्या हुआ, यहाँ पे कोई बंदा जिंदा काय को नहीं है और तू इकलौता काय को जिंदा है। तो लड़का सामने से बताता है कि वेल यार आज से 10 साल पहले इस एरिया का जो मालिक यहाँ पे था ना हाफ डेमन सेंथ यहाँ पे था, उसने हमारे यहाँ के जो भी डेमन यहाँ पे थे ना डेमन स्पीड लेवल के ऊपर वाले बंदे को उसने इकट्ठा यहाँ पे किया, 3 मिलियन की टीम बनाई और टीम को 10-10 के ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड किया और बाकी जो बच्चे कुछ डेमन थे ना सारे डेमन को मारो, ऐसा उसने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया। मैं फ्लेम डेमन यहाँ पे था तो एक मैग्मा यहाँ पे था, उस मैग्मा के अंदर बैठ के अपना अपना कल्टीवेशन कर रहा था जी चक्के में, उनका ध्यान मेरी ओर नहीं गया और अपन यहाँ पे जिंदा हुआ ना मैं भी मर जाता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।